गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द बोल पोएम। बोल पोएम जो है जॉन बैरीमन के द्वारा लिखी गई है और ये जो है जॉन बैरीमन अमेरिकन पोएट है। बोल पोएम में पोएट जो है बोल के माध्यम से, बोल का मतलब गेंद, गेंद के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं जो हम पोएम में देखेंगे। पहले हम इस पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस पोएम में पोएट जो है क्या कहना चाहते हैं। ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? ए बॉय लूजेस ए बॉल। इस पोएम में क्या है कि एक लड़का एक गेंद को गुम कर देता है। एक लड़के की गेंद गुम हो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट। वह बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच। एक गेंद जो है कोई ज़्यादा कीमती नहीं होती। कॉस्ट का मतलब कीमत, ज़्यादा कीमत नहीं होती है बॉल की। नोर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, ना ही दूसरी बॉल। अनदर बॉल का मतलब कोई और बॉल, मतलब एक बॉल गुम होगी है, दूसरी बॉल खरीदना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। तो लड़का जो है फिर इतना ज़्यादा दुखी क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। इस पोएम को हम यही देखने के लिए पढ़ेंगे कि भाई वास्तव में क्या गुम हो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और लड़का जो है उसे क्या सीखना, हैज़ टू लर्न, उसे क्या सीखना होगा? फ्रॉम द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है अनुभव, यानी कि जो हम महसूस करते हैं, जो हमने अनुभव किया। ऑफ लूजिंग समथिंग, कोई चीज़ अगर हमारी खो जाती है तो उसके बारे में हमें क्या सीख लेनी चाहिए। हमारी पोएम यहाँ से शुरू होती है। वट इज द बॉय नो हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोएट कह रहे हैं what is the boy know? वो लड़का कैसा है? Who has lost his ball? Lost का मतलब होता है गुम हो जाना, खो जाना, जिसकी गेंद जो है गुम हो गई है। What is he to do? अब वो क्या करेगा, क्या करने वाला है? वो गेंद गुम होने के बाद वो अब क्या करेगा या कैसा है? आई सो इट गो, मैंने देखा इसे जाते हुए। किसको? इट का मतलब बॉल, यानी कि बॉल को। मैरीली बाउंसिंग, बहुत। मैरीली क्या होता है? हैप्पीली, खुशी खुशी, खुशी खुशी। बाउंसिंग क्या होता है? जंप करना, जंप करते हुए, उछलते कूदते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गेंद कैसे जाती है? ऐसे ऐसे कूदते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गली में, गली के नीचे। एंड देन, और तब। मैरीली ओवर, बिल्कुल खुशी खुशी से, एकदम से कूदते हुए। देयर इट इज इन द वाटर, गेंद जो है पानी में चली जाती है। पोएट कह रहे हैं कि लड़का जिसकी गेंद गुम हो गई है वो एकदम से परेशान सा खड़ा है और अब वो क्या करेगा? पोएट ये अपने आप से पूछ रहे हैं। जो क्या देखा पोएट ने कि एक लड़के की गेंद जो है पोएट के सामने पानी में चली जाती है, तो पोएट उसी के बारे में, गेंद जो है खुशी खुशी उछलते हुए गली में से पानी में गिर जाती है, तो अब वो लड़का क्या करेगा? नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. पोइट कहते हैं नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है। नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं है ये कहने का। से का मतलब कहना। ओ देर आर अदर बॉल्स, कि हाँ अरे और भी बॉल्स हैं यहाँ पर, यानी कि और बॉल्स भी हैं। अगर लड़के को हम ये कहते हैं तो कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा आखिरी। शेकिंग, झंझोर देने वाला, हिला देने वाला। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब सोरो यानी कि दुख, एक बहुत ज़्यादा गहरा दुख जो है। फिक्सेस द बॉय, लड़के को जकड़ लेता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और जैसे कि वो बिल्कुल एक बिना हिला डुले खड़े है, कठोर। रिजिड का मतलब होता है कठोर या जड़वत, बिल्कुल जड़ हो जाता है वो। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ। स्टेयरिंग डाउन, घूरता हुआ। स्टेयर होता है घूरना, किसी चीज़ को देखना। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, अपने जो बचपन के दिन थे। इनटू द हार्बर, वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं? हार्बर होता है जहाँ पर जहाज खड़ा करते हैं, पानी की जगह जहाँ जहाज को खड़ा करते हैं। तो जहाँ उसकी गेंद चली गई हार्बर में, उस जगह को वो
देख रहा है वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई है। ऑल हिज यंग डेज का मतलब है लड़का जो है, यानी कि उसने अगर बॉल 2-3 दिन पहले ली थी तो जो दिन उसने उस बॉल के साथ स्पेंड किए थे, मतलब जो मेमोरीज उसकी बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, उनको वो याद करता है, जिसको पोइट ने क्या किया है, ऑल हिज यंग डेज। और ऐसे ही कवि जो है वो भी अपने बचपन के दिन को याद करते हैं जब उनका ऐसा कुछ गुम हो गया था। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses his first responsibility in a world of possessions. पोएट कहते हैं I would not intrude, intrude होता है दखल देना, किसी के मामले में बोलना। भाई मैं उसके मामले में नहीं बोलूंगा, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। ए डाइम, एक ही पैसा। डाइम का मतलब क्या होता है, पैसा, यानी कि मनी। जैसे अपने यहाँ सिक्के होते हैं, एक सिक्के की अनदर बॉल, यानी कि थोड़े से पैसे की एक और बॉल आ जाती है, अनदर बॉल, तो एक पैसे की दूसरी बॉल आ जाएगी, इज वर्थलेस, ये कहना बिल्कुल बेकार है। नाउ ही सेंसेस, अब वो समझ गया है, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो पहला उत्तरदायित्व है, उसका जो पहला कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारी जो जिम्मेदारी है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस सांसारिक संसार में, मेटीरियलिस्टिक संसार में। पोजेशंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास चीजें होती हैं जिनको हम रख सकते हैं, जैसे कार, पेन, बस्ता, बोतल, ये हमारी सारी चीजें क्या हैं, पोजेशंस। तो ये जो पोजेशंस का संसार है, इसमें उसकी जो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होती है, हमारी अपनी चीजों की देखभाल करना। उसको वो अब सेंसेस, समझने की कोशिश कर रहा है, समझ चुका है। पीपल विल टेक, लोग लेते रहेंगे, बॉल्स, गेंद खरीदते रहेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद हमेशा गुम होती रहेंगी, लिटिल बॉय, छोटे लड़के, एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी आदमी बॉल को दोबारा से नहीं खरीद सकता। इसका कहने का क्या मतलब है, उस लड़के की जो बॉल पानी में चली गई है, उसी बॉल को नहीं खरीद सकता वो दोबारा से, वो तो पानी में चली गई है, वो पानी में जाके दूर चली गई, जिसको बच्चा वापस नहीं ले सकता है। इसीलिए पोएट कहते हैं नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है बाहरी वस्तु है, उस पैसे से हम दूसरी बॉल खरीद लेंगे, लेकिन जो दूसरी बॉल हम खरीदेंगे उसके साथ हमारे वो इमोशंस नहीं जुड़े होंगे जो इस बॉल के साथ हमारे जुड़े हुए थे। यानी कि ये बॉल हो सकता है उसके पिताजी ने दी हो सकता है उसे गिफ्ट में मिली हो, और उस बॉल के साथ वो किस किस के साथ खेला है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेला है, अपनी माँ के साथ खेला है, तो वो जो यादें जुड़ी हुई हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो वो यादें उस बॉल के साथ नहीं जुड़ी हुई होंगी। इसीलिए कहा गया है मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है बाहरी वस्तु है, इससे हम वो चीज नहीं खरीद सकते, वो इमोशंस नहीं खरीद सकते जो उस बॉल के साथ जुड़े हुए थे। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. कवि कहते हैं, पोइट इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ही इज लर्निंग, ही का मतलब वो लड़का, द बॉय, ही इज लर्निंग, सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास आंखों से, डेस्परेट का मतलब निराश या उदास। द एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है, साइंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान, उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस चीज का, ऑफ लॉस, खोने का। जब कोई चीज खो जाती है तो हमें कैसा अनुभव होता है। हाउ टू स्टैंड अप, और लड़का क्या सीख रहा है, हमें उस चीज को कैसे सहन करना है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे वापस खड़ा होना है, कैसे उस दुख से, स्टैंड अप का मतलब खड़े होना नहीं, उभरना, उस दुख से हम कैसे उभरें। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो ये समझने की कोशिश कर रहा है जो हर एक आदमी एक दिन समझ जाता है। एंड मोस्ट, और ज्यादातर आदमी, नो, ये जान जाएंगे, मैनी डेज, कई दिनों बाद, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें दुख से उभरना है, कैसे हमें जो है इस चीज को सहन करना है। कई आदमी जल्दी सहन कर जाते हैं, कई आदमियों को ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन सभी को
जो भी लॉस होता है उसे सहन करना आना चाहिए। छोटी सी पोएम है, सिंपल सी पोएम है, लेकिन इस पोएम के द्वारा कवि बहुत ही गहरा मैसेज देना चाहते हैं कि जिंदगी में चाहे कुछ भी गुम हो जाए, चाहे कुछ भी खो जाए, हमें उसको सहन करना आना चाहिए। जो भी लॉस है उसे हमें उसको कोप अप करना या उसे बियर करना या उसे सहन करना आए, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ पाए।